कैसे इनविजिबल पावर से लड़ेगा क्रिश? क्या पता लगाना चाहता है क्रिश? क्या कुछ छुपा रहा है कृष्णा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। ये तो हम सब जानते हैं कि सुपर हीरो मूवीज में टाइम के साथ साथ सुपर हीरो की पावर्स बढ़ती हैं और अगर उसका बेटा आया है तो उसमें और भी बड़े अपग्रेड्स होते हैं। लेकिन कभी कभार कहानी के विलन्स में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाता है, जैसा हुआ क्रिश 4 की कहानी के साथ। जी हाँ, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि कैसे क्रिश का बेटा रोहित एक रेस्क्यू मिशन के दौरान एक अननोन पावरफुल एंटिटी से भिड़ गया, जिसे ना तो वो देख पा रहा है और ना ही महसूस कर पा रहा है। यहां तक कि उस अननोन एंटिटी ने उसे 2 बार पूरी तरह से फेंक भी दिया और घायल भी कर दिया। इससे पहले कि रोहित उससे और भिड़ता, क्रिश वहां पहुंच जाता है और आते ही उसके पीछे से उस पर एक पेड़ से हमला होता है, लेकिन एक ही झटके में वो उसे फाड़ के रख देता है। अब रोहित जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है क्योंकि उसके एक पैर में अच्छी खासी चोट लगी है और क्रिश अपने हाथ पीछे करके शांति से बिना कोई शोर करे बस वहां शांत खड़ा है। वो सिर्फ अपने सामने देखता है। रोहित धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर बाद रुकने के बाद वो अचानक से आंखें खोलता है और अपनी सीधी तरफ देखता है और धीरे धीरे वो अपनी निगाहें घुमाता है, ऐसे जैसे मानो वो किसी को देख रहा हो जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। वो फिर भी शांत खड़ा रहता है और एक पल के बाद उसकी आंखें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, यानी वो अपने बिल्कुल सामने देख रहा है। एकदम से बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है और क्रिश अपने ईयर्स को एक्सपैंड करता है और उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई पड़ती है जो बहुत ज्यादा गहरी है, किसी जानवर की तरह। वो अब भी बिल्कुल सीधे देख रहा है और अचानक से वो अपने दोनों हाथों को एक साथ अपने सामने मारता है और कोई अदृश्य सी चीज उड़ती हुई पीछे के पेड़ से गिरती है, जिसे वो पूरा पेड़ गिरा पड़ता है। रोहित एकदम से खड़ा होता है और पूछता है, ये क्या है पापा? ये क्या है? कौन आपको दिख रहा है? क्रिश उसे कहता है, शांत रहो, अपने आप पर काबू रखो और सुनने की कोशिश करो और मेरे पीछे ही रहो। ये कहते कहते वो पीछे बढ़ता जाता है। वो अचानक से उड़कर उस पेड़ के पास जाता है, चेक करता है थोड़ा और दूर तक, हर जगह देखता है और कुछ ना मिलने पर वो रोहित को संभालता है और उसे लेकर वापस अपने घर को उड़ जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे प्रिया मिलती है जो बहुत ज्यादा घबराई होती है। वो उससे कई सवाल पूछती है, लेकिन वो सिर्फ ये कहता है, रोहित को आराम की जरूरत है, उसे अपने आप को हील करने के लिए वक्त चाहिए, तुम उसे ले जाओ, मुझे थोड़ा काम है। और ये कहता हुआ वो अपनी लैब में भाग जाता है। अब आखिर कृष्णा ऐसा क्या करने जा रहा था जो उसे रोहित को देखने का भी टाइम नहीं था? आखिर क्या ऐसा जान गया था वो? फिलहाल कुछ तो है जो उसे पता चला है। अब क्या ये आपको पता लगाना है, लेकिन फिकर नॉट, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा और देखते रहना होगा बॉलीग्राज स्टूडियोज को।